नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मिशन कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेनाब ब्रिज का पर लहराया तिरंगा। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का किया उद्घाटन। चीन और पाकिस्तान को दिया स्पष्ट संदेश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चेनाब ब्रिज का आज भव्य उद्घाटन किया। यह पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चेनाब नदी पर स्थित है और अपनी भौगोलिक और तकनीकी विशेषताओं के कारण दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन करना केवल देश को एक बड़ी सौगात दी, बल्कि पाकिस्तान और चीन को भी कड़ा संदेश दिया है। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में तिरंगा लेकर चेनाब ब्रिज पर चहलकदमी करते नजर आए। हाथ में तिरंगा लेकर पुल पर चलना कोई सामान्य राजनीतिक इशारा नहीं था। यह संदेश था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और कोई भी ताकत इसे भारत से अलग नहीं कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में तिरंगा लेकर जब चल रहे थे तो ये एक तरफ सरकार और आप कह सकते हैं इस मजबूत भारत, सशक्त भारत की एक आप कह सकते हैं कि छवि, एक झलक जो है देखने के लिए मिली है। और स्पष्ट संदेश चीन और पाकिस्तान को भी दिया है, जो लगातार कभी पीओके का मुद्दे उठाता है तो कभी इसमें मीडिएटर बनने का काम करता है। स्पष्ट संदेश दिया गया है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना कुछ कहे, बिना किसी आप कह सकते हैं शोर मचाए, हाथ में तिरंगा लेकर चलकर ही यह संदेश चीन और पाकिस्तान को स्पष्ट तौर पर दे दिया है। इसके साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। इसका उद्घाटन करने से पहले पीएम मोदी ने पुल का निरीक्षण किया, इंजीनियरों और मजदूरों से बात की, जिन्होंने इस सपने को हकीकत में बदला। पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा पुल है चेनाब ब्रिज। 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित और पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। यह पुल जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण सामरिक और रणनीतिक प्रोजेक्ट है। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा यह ब्रिज न केवल आम लोगों के लिए बल्कि भारतीय सेना के लिए भी बेहद अहम है। यह पुल जम्मू कश्मीर में सेना की तैनाती और आपूर्ति श्रृंखला को पहले से कई अधिक मजबूत और त्वरित बनाएगा। किसी आपातकालीन यानी इमरजेंसी सिचुएशन में ये ब्रिज एक जीवन रेखा साबित होगा। ये 1315 मीटर लंबा स्टील आर्क ब्रिज है, जिसे भूकंप और हवा की स्थिति का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। पुल का एक प्रमुख प्रभाव जम्मू और कश्मीर के बीच संपर्क को बढ़ाना होगा। पुलों के बनने से क्या होगा ये भी समझिए। चेनाब ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है, जो एफिल टावर कुतुब मीनार से ज्यादा है। यह पुल 1315 मीटर लंबा स्टील आर्क ब्रिज है। इसे हर तरह से डिजाइन किया गया है। भूकंप और तेज हवाओं का असर इस पर नहीं होगा। कश्मीर घाटी अब रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगी। ये 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक का हिस्सा होगा। यह पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बना है। यह इलाका बहुत मुश्किल है, भूकंपीय और मौसम संबंधित दिक्कतें आती है, मगर यह पुल बनाने का काम नहीं रुका। पीर पंजाल दर्रा भी जानिए, जिस पीर की गली भी कहा जाता है, हिमालय का ही एक विस्तार है। कश्मीर घाटी को मुगल रोड के माध्यम से रजौरी और पूंछ से जोड़ता है। ये 3490 मीटर 11450 फीट पर मुगल रोड का सबसे ऊंचा पॉइंट है। जम्मू कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कश्मीर घाटी में दर्रे के सबसे नजदीकी शहर शोपियां है, जहां पहलगाम हमला हुआ था। उसे सटी बैसरन घाटी के जंगल में पीर पंजाल से ही जुड़ा है। इस पुल के बनने से पीर पंजाल
बंगाल क्षेत्र में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का नेटवर्क टूटेगा। इसी डर से ये आतंकी कश्मीर घाटी में घुसा करते थे। पहलगाम हमले के बाद आतंकी इस श्रेणी के जंगलों में भाग गए। ऐसे में अब यह संभव नहीं हो पाएगा। इसे हिंदुओं और अलग कम्युनिटी में अलग बताने वाले पाकिस्तान फौज के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को भी टेंशन होगी और चीन की टेंशन भी बढ़ेगी। चनाब पुल पे बनने से IIT और DRDO का हाथ है। चनाब पुल भारत की तकनीकी क्षमता को दिखाता है। इसे बनाने में IIT और DRDO जैसे बड़े संस्थानों ने मदद की है। इसमें नई और असरदार निर्माण विधियों का इस्तेमाल किया गया है। यह पुल जम्मू और कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। इससे आर्थिक विकास, पर्यटन, सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस पुल में 467 मीटर का मुख्य स्टील आर्क है। यह अपनी तरह का सबसे लंबा आर्क है। पुल में उच्च शक्ति वाले स्टील और नई केबल क्रेन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पुल को 120 साल तक चलने के लिए बनाया गया है। इस रेल लिंक के बनने से हर मौसम में सेनाएं और साजो सामान सीमा तक पहुंच सकेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सीमा पर तैयारी में बड़ी मदद मिलेगी। दिल्ली श्रीनगर की यात्रा का समय घटकर सिर्फ 13 घंटा रह जाएगा। यह पुल नई दिल्ली से लगभग 600 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस पुल का सपना पहली बार 1970 के दशक में देखा गया था और 2025 में इसे पूरा कर लिया गया है। इस पुल के बारे में एक और बात कही जाती है, यह भारत की इंजीनियरिंग का चमत्कार यानी मिराकल है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया है। अब इस चिनाब ब्रिज को लेकर, इस पूरे अगर आप कहेंगे प्रोजेक्ट को लेकर जमकर तारीफ भी हो रही है। एक बार सुनिए किस तरीके से इसकी तारीफ हो रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश सभी राज्यों को विकास के लिए साथ में चल रहा है। उसी श्रृंखला में आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक रेलवे का ब्रिज जो 359 मीटर ऊंचा है और एफिल टावर से भी बड़ा ऊंचा, ये इंजीनियरिंग का सबसे अद्भुत ब्रिज का निर्माण आज माननीय प्रधानमंत्री जी कर कमलों से देश को सौंपा गया है। देश की जनता के लिए खोला गया है। जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए सतत माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये विकास कार्य और विकास के माध्यम से जनता को जो सुखाकारी चाहिए वो सुखाकारी उपलब्ध करवाने का काम माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि देश की जनता को जम्मू कश्मीर जनता के साथ रेल के माध्यम से जोड़ने के लिए इस बड़ी परियोजनाओं को आज उनके कर कमलों से देश को और उनकी जम्मू कश्मीर को जनता के लिए खुला गया है। इसीलिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। मैं जम्मू और कश्मीर की जनता को खूब बधाई भी देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू और कश्मीर से 370 की कलम हटा दी, जनता को अपने आप को सुरक्षित करवाया और सुरक्षा देने के साथ विकास का भी ये मॉडल आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने और जनता के सामने रखा है। इसीलिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता को और माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। वैसे में आपने बयान तो सुना है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।